हेलो गाइस, आज हम सीआरपीसी की इस सीरीज़ में चैप्टर 2 ऑफ द सीआरपीसी करेंगे जो सेक्शन 6 से लेकर 25A तक है। हम सेक्शन 6 को जब पढ़ते हैं तो इसमें बता रखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द कोर्ट। जब सेक्शन 6 के क्लासिफिकेशन में हम जाते हैं तो यहाँ पर हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट को छोड़कर हमारे पास 4 प्रकार के क्रिमिनल कोर्ट होते हैं। पहला होता है सेशन कोर्ट, दूसरा होता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तीसरा होता है सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चौथा होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब हम सेक्शन 7 में जाते हैं तो टेरिटोरियल एरिया की बात करता है। तो टेरिटोरियल की बात करता है तो एवरी स्टेट अपना कुछ टेरिटोरियल का डिवीजन करती है। ये डिवीजन होता है, सब डिवीजन होता है तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। अब सेक्शन 8 से प्री में क्वेश्चन आता है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कौन डिक्लेयर करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। कब डिक्लेयर करता है? जब उसके किसी एरिया में 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए तो डिक्लेयर कर देती है। फिर उसके बाद हम सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 9 और 10 पढ़ते हैं। पहले सेक्शन 9 और 10 में हमने जैसे क्लासिफिकेशन में पहला हमारे पास सेशन कोर्ट था ना, तो सेशन कोर्ट है उसकी कुछ सबॉर्डिनेट चीज़ें भी होती हैं क्योंकि काम का बर्डन इतना होता है और बर्डन को डिवाइड करने के लिए कुछ अथॉरिटी अपॉइंट की जाती हैं, कुछ कोर्ट और अपॉइंट किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन की बात होती है और 10 में सबॉर्डिनेट ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन की बात होती है। तो देखो, कोई भी कोर्ट, अगर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की बात हो या फिर सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट इनकी बात हो, ठीक है, याद रखना अपॉइंटमेंट हमेशा हाई कोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूट और इस्टेब्लिशमेंट की बात आती है तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन ना हो, वो एक्सेप्शन आपको बताती हूँ बाद में। अच्छा, अब बात आती है सेक्शन 9 हमें कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी कोर्ट ऑफ सेशन को, फिर उसके बाद उसके अपॉइंटमेंट उसको हाई कोर्ट करेगा। जजेस का अपॉइंटमेंट जो होते हैं कोर्ट ऑफ सेशन के तो हाई कोर्ट करेगा। अब उसके सबॉर्डिनेट कौन होंगे? भाई कोर्ट ऑफ सेशन से नीचे के जितने कोर्ट होते हैं उसके सबॉर्डिनेट होते हैं। अब आती है सेक्शन 9 ही हमें ये कहती है कि एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, और असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन भी अपॉइंटमेंट होता है। हाई कोर्ट ही अपॉइंट करता है लेकिन एडिशनल उसके बराबर हो जाता है और असिस्टेंट उसका सबॉर्डिनेट होता है। अब हम आगे आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की हम जहां बात कर रहे थे और सेकंड क्लास की बात कर रहे थे, तो इनमें हमारा वैसे भी कॉमन एरिया में भी और मेट्रोपॉलिटन एरिया में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की एक पोस्ट होती है। फिर उसके बाद हमारे पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ स्पेशल मजिस्ट्रेट भी होते हैं, फिर वो स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसलिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो सबका सीनियर होगा। जितने भी उसके नीचे कोर्ट है वो सब उनके सबऑर्डिनेट होंगे। ये क्वेश्चन आता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट कोर्ट कौन होंगे, तो उनके नीचे के सारे कोर्ट उनके सबऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। ऐसे ही चीफ जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में है। अब बात आती है हमारे पास, यदि स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाता है तो सेक्शन 13 हमें कहती है कि वो 1 साल के लिए अपॉइंट होगा। लोकल जुरिस्डिक्शन उसकी होती है, वो कोर्ट की स्टेट गवर्नमेंट बताती है कि इतनी इतनी लोकल जुरिस्डिक्शन होगी आपकी। अब आते हैं हम सेक्शन 20 से लेकर 23 तक जो हमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात बताता है। देखो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है, सेक्शन 20 कहता है, ठीक है। अब जैसे दूसरे कोर्टों में आया था कि उसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा, उसका सबऑर्डिनेट क्या होगा, और स्पेशल मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो वही बात है। कॉन्स्टिट्यूट भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट करता है और अपॉइंटमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट करता है और उसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। और उसके सबऑर्डिनेट, जैसे डीएम के सबऑर्डिनेट एसडीएम और उससे नीचे के होंगे, ऐसे इनके सबऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब हमारे पास सेक्शन 24, 25 और 25A मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, अगर हम बात करें 24 की, 24 में क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हाई कोर्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेंगे,
ठीक है। अब इसका पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? वो 7 साल तक का एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। अब आती है पैनल की बात। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक पैनल बनाता है सेशन कोर्ट के कंसल्टेशन से। तो यदि किसी एडवोकेट का उसमें नाम दर्ज है तो पहले सरकार कोशिश करेगी पैनल से नाम लिया जाए। हरियाणा में तो जरूरी भी कर रखा है। बाकी अगर नहीं है तो फिर सरकार की मर्जी होती है, अपॉइंट कर सकती है। अब हमारे पास आती है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात। जिसने 10 साल की प्रैक्टिस पूरी कर रखी हो उसको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा सकता है। अब बात आती है कि क्या पुलिस ऑफिसर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा सकता है? देखो, वैसे पुलिस ऑफिसर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है। ठीक है, यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जरूरत पड़ती है तो अपने किसी मामले में सरकार की तरफ से सहयोग करवाने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें वो पुलिस ऑफिसर नहीं होगा जिसने उस मामले का इन्वेस्टिगेशन किया हो या फिर उसका रैंक इंस्पेक्टर से नीचे का हो। ठीक है। अच्छा, अब आती है हमारे पास 2005 में 25A को जोड़ दिया गया, डॉक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो सरकार डॉक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट करती है, जिसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो हेड ऑफिस कर संभालता है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो प्रोविज़न है ना वो एडवोकेट जनरल पे लागू नहीं होता है। ठीक है, तो अभी तक मैंने सेक्शन 6 से लेकर 25A तक जितने पॉइंट्स बताए हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए पॉइंट बताए हैं और एक्सपेक्टेशन है कि क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम 3rd चैप्टर में जाएंगे। जो पॉइंट बताए हैं उनको प्लीज़ रिमेंबर करो और उनको प्रोविज़न में जाकर देखो। ठीक है, वो कहाँ हैं, आपको निशान लगाने में आसानी रहेगी, याद करने में आसानी रहेगी। थैंक यू सो मच, बाय।